तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब होता है मॉडिफाइंग एजेंट की वजह से। हम पढ़ने वाले हैं अब केमिकल वर्क इन शैम्पू कि जो हमारे शैम्पू के अंदर केमिकल हैं वो किस तरह से काम करते हैं। जितने भी शैम्पू के अंदर केमिकल्स हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर 1 बाय 1 उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से पहली टाइप होगी हमारी क्लीनिंग एजेंट, दूसरा हो गया मॉडिफाइंग एजेंट, तीसरा हो गया पीएच एडजस्टर और फोर्थ हो गया फ्रेग्रेंस। केमिकल वर्क इन शैम्पू में हम ये 4 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडिफाइंग एजेंट्स के बारे में। अच्छा, मॉडिफाइंग एजेंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ उस तरह से है जैसे कि बाइक्स को या फिर कार्स को मॉडिफाई किया जाता है, किसी और भी चीज को हम मॉडिफाई करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर कुछ ऐसे चेंज कर देना जिससे उसका काम बदल जाए। शैम्पू के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया जाता है जिसकी वजह से शैम्पू क्लीन तो करेगा ही करेगा पर साथ में कुछ ऐसा काम भी करेगा जो एक तरह से स्पेशल हो जाएगा। जैसे उसमें कुछ अगर ऐसा इंग्रेडिएंट डाल दिया कि जो हमारे डैंड्रफ के साथ भी फाइट कर सकता है, तो अब वो क्लीनिंग तो कर रहा है शैम्पू पर साथ में ही क्या कर रहा है, वो डैंड्रफ को भी किल कर पा रहा है। अब ये हुआ मॉडर्न केमिस्ट्री की वजह से। केमिस्ट्री के अंदर नए नए फॉर्मूलाज निकाले गए, नए नए केमिकल्स को फाउंड किया गया जिसकी वजह से हमारे शैम्पू इतने ज्यादा एडवांस हो पाए। सपोज करो आप सुबह वॉशरूम में हो, आपने पूरा मूड बनाया कि चल आज शैम्पू किया जाए, बोतल खोली और ऐसे करा, पता लगा एक ही बार में पूरा शैम्पू बाहर आ गया, तो वो एक तरह का स्कैम हो जाएगा। एक्जेंथन गम उस चीज को रोकती है। ये क्या करती है, हमारे शैम्पू को विस्कोसिटी देती है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। जैसे शहद हनी होता है, हनी देख रहे हो ना, अगर आप उसको गिराओगे तो वो बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, पर पानी गिराओगे तो वो एकदम से गिरेगा। तो विस्कोसिटी देने का काम कौन करता है? एक्जेंथन गम। ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, नमक। अब आप में से कितनों ने सुना था कि नमक से बाल सफेद हो जाते हैं? अगर आप देखो तो शैम्पू के अंदर खुद सोडियम क्लोराइड डला हुआ है जो कि क्या है, साल्ट। तो ये एक मिथ था, मतलब ये एक झूठ है कि घर पे अगर आप नमक यूज करोगे तो बालों पे उससे बाल सफेद नहीं होते। अच्छा, अब ऐसा मतलब नहीं कि घर जाके नमक लिया और, है ना, घर वालों के सामने, मम्मी के सामने डिब्बा लेके सिर पे डाल दिया, देखो कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे करके दिखा रहे हो। तो ये एक मिथ था, झूठ है। ये भी क्या करता है, हमारे शैम्पू के अंदर विस्कोसिटी देने के लिए यूज किया जाता है। अगर शैम्पू में गाढ़ापन लाना है तो एक्जेंथन गम और सोडियम क्लोराइड के जैसे इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाता है। इसकी वजह से शैम्पू थोड़ा विस्कस हो जाता है। कीटोकोनाजोल यूज होता है एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के अंदर। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के अंदर इस इंग्रेडिएंट को डाला जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्कैल्प से फंगस को हटा देती है। इसी के जैसा एक और होता है जिंक पायरिथियोन। ठीक है, जिंक पायरिथियोन भी हमारे शैम्पूज के अंदर एंटी डैंड्रफ टाइप का काम कर रहा होता है। ये भी फंगस को क्लीन करने का काम करता है। तो शैम्पूज के अंदर जब भी अगर आपको इस तरह का इंग्रेडिएंट दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो किसके लिए है, वो एंटी डैंड्रफ के लिए। ठीक है, कोई फंगस वगैरह से